इस वीडियो में हम ज़ी5 एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स है उसको सेटिंग को आपको बताएंगे किस तरह से ज़ी5 एप्लीकेशन की सेटिंग की जाती है। अगर आप भी ज़ी5 चलाते हैं तो सेटिंग उसकी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जो डेटा है वो तो वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन आपका जो ज़ी5 एप्लीकेशन है वो भी ठीक से नहीं रन करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ज़ी5 एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हमारा ज़ी5 एप्लीकेशन ओपन होने के बाद बेसिकली हम होम पे आएंगे। होम में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक 3 डॉट देखने को मिलता है जिसमें हमारा अकाउंट का साइन बना हुआ है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने अकाउंट में यानी कि अकाउंट वाले ऑप्शन सेटिंग में यहाँ पर आते हैं। ऊपर हमें लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है। हमें अभी सिर्फ सेटिंग का ऑप्शन देखना है, तो यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है। इस तरह से सेटिंग का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारी ज़ी5 एप्लीकेशन की सेटिंग खुल चुकी है। सबसे पहला ऑप्शन है वीडियो स्ट्रीमिंग का। तो वीडियो स्ट्रीमिंग में क्या है, क्वालिटी। तो आप क्वालिटी कैसी देखना चाहते हैं, यहाँ पर ज़ी5 एप्लीकेशन को आपको बताना है। तो क्वालिटी बेसिकली यहाँ पर ऑटो है, लेकिन अगर आप डेटा सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है डेटा सेवर का। कुल मिलाकर जो 90% यूज़र होते हैं, चाहे कोई भी हो, मतलब किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हो, वो अपना डेटा सेव ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास वाईफाई है या अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड है, एक अच्छा वाईफाई है जिसको अनलिमिटेड आपके पास इंटरनेट है, तो यहाँ पर आप बेस्ट पर ही क्लिक कर दीजिएगा या फिर ऑटो भी रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट से, अगर आपसे जो है अपने फ़ोन से चलाते हैं, यानी कि डेटा आपका सिम कार्ड से आता है, तो यहाँ पर डेटा सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डेटा सेवर पर क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है स्ट्रीम ओवर वाईफाई ओनली। तो इसका मतलब है अगर आप कोई लाइव टीवी अपने ज़ी5 के ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप किस तरह से, मतलब वाईफाई से ही वो देख पाएंगे या फिर मोबाइल डेटा से भी उसे देखना चाहते हैं। अगर आप इस जो आइकॉन यहाँ पर बना हुआ है इसको बंद रखेंगे तो आपका जो है वाईफाई से ही सिर्फ आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो आप इसको मेरे ख्याल से ऑन कर दीजिए, आपका डेटा आप सेव कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगला ऑप्शन है ऑटो प्ले का। क्या एक वीडियो ख़त्म होने के बाद डायरेक्टली दूसरी चालू करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे यहाँ पर ऑन ऑफ रख सकते हैं। ऑटो प्ले का ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑटो प्ले है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है डाउनलोड्स में। वहाँ पर डाउनलोड में आप कौन सी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आस्क एवरी टाइम है या फिर गुड बेटर। यहाँ पर मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर हमें कर देना है डेटा सेवर मोड पर। अगर आपके पास इंटरनेट मोबाइल से चलता है तो डेटा सेवर करेंगे, अगर आपके पास वाईफाई है तो बेस्ट या फिर गुड पे क्लिक करेंगे। डेटा सेवर पर क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पर डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, तो इसको हम बंद ही रखेंगे। इस आइकॉन को यहाँ पर बंद रखना है। इसको हम बाद में जाकर भी खोल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं बनेगा। अगला जो ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज आप बोलना पढ़ना जानते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है कंटेंट लैंग्वेज का। तो कंटेंट लैंग्वेज में आप कौन सी भाषा के ज़ी5 में वीडियो, सीरियल्स, मूवीज़ देखना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब अगर आप बंगाल से आते हैं, अगर आप पंजाब से आते हैं या फिर किसी अदर स्टेट से आते हैं, तो वहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे ताकि उस स्टेट में बनने वाली ज़ी5 के जो भी वीडियोस है, ज़ी5 के जो सीरियल्स है, वो आपको इसमें मिल सकेंगे। इसके अलावा दो और ऑप्शन है सर्च हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री को आप यहाँ से डाटा क्लियर करेंगे या रिसेट सेटिंग टू डिफ़ॉल्ट। अगर आपकी सेटिंग कुछ गलत हो गई है तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। नीचे दो ऑप्शन है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।